तो दोस्तों मैं मनीष और आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी में। चलिए कुछ नई चीज़ सीखते हैं। तो दोस्तों मैं वापस आ चुका हूँ टेक समाचार के नए एपिसोड के साथ अगर इससे हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ जरूर जाकर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कोई भी नई वीडियो आएंगी डेली आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। तो दोस्तों न्यूज़ नंबर वन है हमारी वो बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के बारे में। तो बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया हमारे 18 जून को मे बी अकॉर्डिंग टू रूमर्स 18 जून को हम लोग को इंस्टॉल करने के लिए अवेलेबल हो सकता है प्ले स्टोर पे। एंड सबसे बड़ी चीज़ है कि उससे रिलेटेड कुछ एलिगेशंस लगे हैं। जो हमारे एमएलए हैं अरुणाचल प्रदेश के निनोंग इरिंग, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर जी को एक लेटर लिखा है। उसमें उन्होंने बताया है कि मतलब ये पबजी का रीलॉन्च है, पबजी को ही थोड़ा बहुत चेंजेस करके इसको रीलॉन्च किया जा रहा है, ऐसा उन्होंने बोला है। तो इससे रिलेटेड अब देखिए क्या होता है। उन्होंने कहा कि इसको बैन कर दिया जाए, इसको इंडिया में आने ना दिया जाए। अब देखिए होता है अगर प्राइम मिनिस्टर जी इस पर क्या एक्शन लेते हैं, क्या सारी चीज़ें रहती हैं। मगर क्राफ्टॉन की तरफ से इसके रिलेटेड कोई अभी भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट वगैरह रिलीज़ नहीं हुआ है। अगर इस पर कुछ होता है तो मैं ज़रूर अपडेट करूँगा आप लोग को। तो दोस्तों आप लोग को भी क्या लगता है, पबजी का रीलॉन्च है? मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। सेकंड न्यूज़ है हमारी नासा एंड इसरो के बारे में। तो नासा एंड इसरो उन्होंने अभी एक नया सिस्टम लॉन्च किया है, अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी। सबसे बड़ी चीज़ ये कि ऐसा सिस्टम है जो पहले ही आपको मतलब अच्छे तरीके से बता देगा कि जैसे कह लीजिए मौसम वगैरह, क्लाइमेट चेंजेस हो गए, जंगलों में जो आग लग जाती है, और साथ ही साथ आपका जैसे कि नेचुरल डिजास्टर, कोई भी कुदरती आपदा आने से पहले आपको सारी चीज़ें बता देगा और अच्छे तरीके से, जिससे आप पहले से प्रिपेयर हो सकते हैं। या आप लोग को नासा एंड इसरो का ये सिस्टम लॉन्च हुआ, उसके ऊपर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आते हैं अपनी थर्ड न्यूज़ के ऊपर। जो थर्ड न्यूज़ है हमारी वो है टेस्ला के बारे में। तो टेस्ला ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में रिलीज़ किया, अपने ऑफिशियल वीवो अकाउंट से जितनी भी चाइना में सेल्स होगी उनके कार की, उसका अलग से डेटा सेंटर चाइना में ही बनाया जाएगा, जिससे मतलब डेटा ब्रीच वगैरह, डेटा लीक वगैरह नहीं होगा। पर्टिकुलर कंट्री के लिए पर्टिकुलर डेटा सेंटर बनाया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो दोस्तों आपका इसके ऊपर क्या मतलब सोचना है मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फोर्थ न्यूज़ है हमारी वो एक जो मतलब आपका ट्विटर की तरह राइवल ऐप है ट्विटर की, जो मतलब ट्विटर की तरह सारी चीज़ें उसके अंदर फंक्शनैलिटी मतलब एग्जैक्ट नहीं है, मतलब मिलती जुलती हैं, थोड़े बहुत फंक्शंस वगैरह चेंज हैं और भी सारी चीज़ें धीरे धीरे अपग्रेड होती जा रही हैं उसमें। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि उन्होंने सीरीज बी की फंडिंग में उन्होंने 218 करोड़ मीन्स $30 मिलियन अप्रॉक्स उन्होंने मतलब कि फंड रेज किए हैं टाइगर ग्लोबल से, जो उनकी मेन फंड रेजर हैं। जो उनके सीईओ एंड को फाउंडर है मिस्टर अपर माया राधाकृष्णन, उन्होंने बताया कि मतलब कि टाइगर ग्लोबल ही एक ऐसी कंपनी है, ऐसे इन्वेस्टर हैं उनके जो एकदम सही पार्टनर है और जो उनके ड्रीम को रियलाइज़ करते हैं। तो आप में से कौन कौन कू ऐप यूज़ करता है मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइए। तो दोस्तों आते हैं अपनी फिफ्थ न्यूज़ के बाद। जो फिफ्थ न्यूज़ है हमारी वो है यूएनआई के बारे में। तो यूएनआई का नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, फ्लेम पोर्टेबल ब्लूटूथ पार्टी स्पीकर, और इसकी प्राइसिंग 1499। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें हमको जो बैटरी देखने को मिलेगी वो 1200 mAh की बैटरी मिलेगी। तीसरी चीज़ इसमें कि हमें मिलेगा इसमें 4 आवर का मीडिया प्लेबैक। चौथी चीज़ इसमें ये है कि 5 वॉट का आउटपुट हमें सपोर्ट मिलेगा इसमें। कौन कौन आप में से परचेज करना चाहता है मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आते हैं अपने 6th न्यूज़ के ऊपर। तो 6th न्यूज़ हमारी बोट के बारे में। तो बोट का नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, बोट रॉगर्स 330, और सबसे बड़ी चीज़ ये इसकी प्राइसिंग 1299 रुपीज़ है। ये अमेजोन के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये एक नेक बैंड है, इसमें 30 आवर्स का मीडिया प्लेबैक देखने को मिलेगा हमें, और 10 मिनट्स चार्ज करने पे 10 आवर्स का मीडिया प्लेबैक। और सबसे बड़ी चीज़ ये है इसमें कि हमें ये 40 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाएगा। टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा, IPX5 का स्प्लैश एंड स्वेट शील्ड मिलेगा, ब्लूटूथ 5.0 मिलेगा, और ड्यूअल पेयरिंग सपोर्ट मिलेगा, जिसकी वजह से एक तरफ हम लोग गाना भी सुन सकते हैं, एक तरफ हम लोग बात भी कर सकते हैं कॉल पे किसी से। और इसमें हम लोग को 6 स्ट्राइकिंग कलर्स देखने को मिल सकते हैं, आपका टील ग्रीन, ब्लेजिंग येलो, एक्टिव ब्लैक, रेंजिंग रेड, नेवी ब्लू, ओशियन ब्लू। तो दोस्तों आप में से कौन कौन बोट का प्रोडक्ट यूज़ करता है पहले से या फिर इसको परचेज करना चाहते हैं मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आते हैं अपनी 7th न्यूज़ के बाद, जो थोड़ी सी मतलब जैसे कह लीजिए बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, ऐसा देखा जा रहा है लोगों के थ्रू कि मतलब हाँ बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, मगर इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है नहीं जितना लोग उसको समझ रहे हैं। जैसे आजकल आप लोग टॉपिक बहुत ज़्यादा वीडियो देख रहे होंगे, वीडियो पे फेसबुक बैंड, इंस्टाग्राम बैंड, ये वो, क्योंकि कल 26 था तो उसके बाद दिख रहा था कि ऑपरेट नहीं होगा, कितनी चीज़ें हो रही थी। सीन ऐसा है, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा दे रहा हूँ। सीन ये है कि IT रूल्स जो नए आए हैं उसके गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये सीन है कि उनका कहना है कि जितने भी आप देख रहे हैं स्कैम, स्पैम, या फिर आप कह लीजिए कोई भी गलत अफवाह फैल रही है किसी भी लोगों के थ्रू, बहुत से ऐसे लोग हैं कि अभी आप लोग कुछ महीनों पहले सुने होंगे कि अमिताभ बच्चन की डेथ होगी, मतलब इतनी चीज़ें मतलब वायरल कर दे रहे हैं जिससे कि कुछ भी कोई भी छोटी से छोटी चीज़, मतलब जितनी फालतू से फालतू चीज़ें हैं, सही चीज़ आज तक लोगों के पास पहुँच नहीं पाती है। सोशल मीडिया के थ्रू गलत चीज़ इतना ज़्यादा वायरल हो जाती है जिसका कोई जवाब नहीं। जिसको सही मायने में हेल्प चाहिए रहती है उसके पास पहुँचती नहीं चीज़ें, तो जिसको ज़रूरत नहीं है उसके पास हद से ज़्यादा पहुँच जाती है। तो इसी वजह से IT रूल्स के अकॉर्डिंग ये सिस्टम निकला है। उनका ये कहना है रूल्स के अकॉर्डिंग कि जो भी मैसेजेस सेंड किए जा रहे हैं दूसरे को,
उसका जो ओरिजिनल सेंडर है, मीन्स जो एक मैसेज मैंने पर्सनली किसी को सेंड किया है और वो आगे फॉरवर्ड होता चला गया है, तो गवर्नमेंट का कहना ये है कि चैट ऐप जितनी भी हैं, चाहे इंस्टा, फेसबुक, जितनी भी हैं, व्हाट्सअप वगैरह जितनी, सबको मेन ये है कि उनको ये पता होना चाहिए जो मैसेज है वो एआई की मदद से उनको ये पता रखना ज़रूरी है, अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम जो भी है उनका, कि जो भी मैसेजेस हैं उसका ओरिजिनल सेंडर कौन है, किसने वो भेजा है सबसे पहले। ये नहीं कि हाँ ये तो पता चल जाएगा किसने अभी भेजा है, मगर जो ओरिजिनल सेंडर है उस मैसेज का आपको एआई की मदद से या फिर जो भी आपको जैसे भी सिस्टम अपना यूज़ करना है आपको पता करना पड़ेगा। और इसी पर व्हाट्सएप ने पिटीशन फाइल की है दिल्ली हाई कोर्ट में कि ये आईटी रूल्स के खिलाफ, कि ये गलत है। हम अपने यूज़र्स का प्राइवेसी पॉलिसी हम नहीं ख़राब कर सकते, हम लोगों का डेटा मतलब अपने अंडर एक्सेस नहीं कर सकते। हम चाहते हैं एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, मगर ऐसा नहीं कर रहे हैं। मतलब उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ मतलब की पिटीशन फाइल की है। देखिए क्या होता है, अगर इस पर कोई नया अपडेट आता है तो मैं ज़रूर बताऊँगा। मगर मुझे जहाँ तक लगता है, मेरी थिंकिंग ये है कि ये, मेरा ओपिनियन ये है कि ये सही है एकदम गवर्नमेंट की तरफ से। इसलिए आप लोगों को लगता होगा क्योंकि यार ये प्राइवेसी इशू है, ये यार कितनी ढेर सारी ऐप्स मैं बताऊँ आपको, ऐसी कोई ऐप्स नहीं जो आपका डेटा ब्रीच ना करती हो, आपका डेटा लेती ना हो, उसको डेटा सेल आउट ना करती हो। और जैसे आप लोग क्या सोचते हैं, जो फ्री ऐप्स वगैरह बहुत सारी हैं, वो क्या आप लोग को मतलब कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे मिलती है? आपको इतना ज़्यादा अपडेट आता रहता है, सर्विस रहती है, मैनेजमेंट कैसे होता है? वो सिर्फ इसी तरीके से आपका डेटा लेती हैं, उस डेटा को सेल आउट करती है, बस यही है, ये और कुछ नहीं। इस पर आपकी क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, Xiaomi ने 2 अपने नए फ़ोन लॉन्च कर दिए हैं, Redmi Note 10 Pro 5G और Redmi Note 10 5G। तो ये दोनों फ़ोन लॉन्च हो चुके हैं चाइना में। अब ये इंडिया में कब तक अवेलेबल होते हैं इसके बारे में कुछ नहीं पता, मगर इसकी प्राइसिंग मैं बता दे रहा हूँ। Redmi Note 10 5G की प्राइसिंग है 999 युआन, मीन्स अप्रॉक्स 11,300 कुछ रुपीज़। जो Note 10 Pro 5G उसकी प्राइसिंग है वो है 1499 युआन, मीन्स 17,040 या 60 रुपीज़, जैसे अप्रॉक्स इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंग। या फिर इस Note 10 5G को लेना पसंद करेंगे, मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आते हैं 9th न्यूज़ के ऊपर। जो 9th न्यूज़ है थोड़ी सी मतलब कॉन्ट्रोवर्शियल है। उसमें ये सीन है कि Xiaomi को मतलब उनको रिलीफ मिली है, क्योंकि Xiaomi को यूनाइटेड स्टेट्स की ब्लैकलिस्ट में से हटा दिया गया है। और यूएस ने इस पर पहले कुछ टाइम पहले कहा था कि Xiaomi जो है वो एक कम्युनिस्ट चाइनीज़ मिलिट्री कंपनी है। कहने का मतलब ये है कि वो यूएस का जो डेटा है वो ब्रीच करती है, लोगों की कॉल ट्रेस करती है, बहुत सारी चीज़ें अपनी फ़ोन मतलब कि जितने भी डिवाइसेस हैं उनके थ्रू डेटा ब्रीच करती है। उनका मानना ये था, मगर अब उनकी मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनकी तरफ से उनको मतलब कि एकदम मिल गया है कि अब क्लियरेंस मिल गया है कि अब कोई दिक्कत नहीं है Xiaomi को। और यूएस ने ये भी कहा था कि कोई भी यूएस के जितने भी हैं लोग, कोई भी इनके शेयर्स होल्ड ना करे और ना इनके शेयर्स परचेज करे। तो दोस्तों आप में से कौन कौन लोग Xiaomi का फ़ोन यूज़ करते हैं तो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। आता है अपने 10th न्यूज़ के ऊपर। Asus ने अभी नए 4 लैपटॉप्स लॉन्च किए हैं जो ROG Zephyrus और ROG Flow में सीरीज़ में लॉन्च किए हैं। उनके नाम हैं फर्स्ट Asus ROG Zephyrus G15 2021, सेकेंड Asus ROG Zephyrus G14 2021, थर्ड Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE, जो फोर्थ है हमारा वो है Asus ROG Flow X13। तो दोस्तों आप में से कौन कौन Asus का लैपटॉप वगैरह यूज़ करता है कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो आते हैं 11th न्यूज़ के ऊपर, अमेज़ॉन के बारे में। तो अमेज़ॉन ने अभी बेट जीत ली है अपनी, जिसमें उन्होंने MGM स्टूडियो को $8.45 बिलियन की प्राइस पे परचेज कर लिया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि कौन कौन अमेज़ॉन की इस डील पे क्या मतलब आप लोग का क्या क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज अपनी 12th न्यूज़ के बाद जो सैमसंग के बारे में, तो सैमसंग ने फिर वापस से अच्छा काम कर दिया जो कि हर बार करती है, क्योंकि सैमसंग सबसे रिस्पेक्टेड एंड वैल्यूएबल कंपनी अपनी इंडिया में है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सैमसंग ने वापस से डोनेशन की है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सैमसंग ने 1 मिलियन मीन्स 10 लाख LDS सीरीज, लो डेड स्पेस सीरीज इंडिया में इंपोर्ट की है कोविड-19 से हम लोग को लड़ने के लिए। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या थिंकिंग है मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो आते हैं अपनी 13th न्यूज़ पे, जो स्नैपचैट की पेरेंट कंपनी है स्नैप, उन्होंने अभी AR डिस्प्ले प्रोवाइडर्स वेव ऑप्टिक्स को $555 मिलियन की डील पे परचेज़ कर लिया है अपने नए स्पेक्टिकल डिज़ाइन वगैरह के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि कौन कौन स्नैपचैट यूज़ करता है मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आते हैं 14th न्यूज़ के ऊपर। जो 14th न्यूज़ है हमारी वो है SK हाइनिक्स के बारे में। तो SK हाइनिक्स जो है वो साउथ कोरिया की सेकंड लार्जेस्ट चिप मेकर कंपनी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उन्होंने अभी इंटेल के NAND बिजनेस को खरीद लिया है। और जो डील हुई है उन लोग के बीच जो उन्होंने साइन की है वो है $9 बिलियन की। उसमें उन्होंने SSD का बिजनेस जो US में है और साथ ही साथ उन्होंने NAND का फ्लैश चिप प्लांट परचेज़ किया है जो डेलियाना चाइना में है।
तो दोस्तों आप में से कौन कौन अपने पीसी में SK Hynix के रैम यूज़ करता है, मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो आते हैं 15th न्यूज़ पे, जो हमारी लास्ट न्यूज़। डेटा स्टीलिंग तो अपनी जगह थी, अब मनी स्टीलिंग स्टार्ट कर दी है। मीन्स अब पैसे चुराने स्टार्ट कर दिए। कैसे? कुछ 167 ऐप्स हैं, उनके बारे में अभी पूरी डिटेल्स नहीं पता चली कौन कौन सी ऐप्स है। अगर उस पर मुझे कुछ पता चलता है तो मैं ज़रूर बताऊँगा आप लोग को। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो 167 ऐप्स हैं वो फाइनेंशियल, ट्रेडिंग, बैंकिंग और आपकी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ऐप्स हैं। सबसे बड़ी चीज़ है उनसे ये पैसा, मतलब कि जो भी आप फाइनेंशियल डेटा अपना, उसमें आप सोच रहे होंगे कि हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं या उसमें कुछ चीज़ें खरीद रहे हैं या मेरा खुद का बैंक का है, तो चीज़ें अगर आप प्ले स्टोर से अगर आप करेंगे तभी सही रहेगा। और कोशिश कीजिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड्स हों, ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यू हों, वही डाउनलोड कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि कोई वेबसाइट या कोई ब्राउज़र से मत डाउनलोड कीजिए कोई भी चीज़ें, क्योंकि अधिकतर कहीं आपको कोई डेटा स्टील करने की कोशिश करेगा, कहीं आपका डेटा ब्रीच होगा, आपकी मनी स्टीलिंग होगी, कुछ भी होगा। कोशिश कीजिए कि ये सब चीज़ों से बचे रहिए। तो और ये मुझे कमेंट में लिख के बताइए, क्या कभी आप लोग को डेटा स्टील या मनी स्टीलिंग हुई या स्पैम स्कैम कुछ भी हुआ आपको, मतलब मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। तो दोस्तों आज का टेक समाचार का एपिसोड यहीं खत्म होता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं कोशिश कर रहा था कि सिर्फ 10 न्यूज़ लाने की, मगर मैंने सोचा कि यार जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर करूँ उतना अच्छा है। आप लोगों की भी नॉलेज बढ़ेगी और मुझे भी थोड़ा एक्सपीरियंस होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि आप लोग से रिक्वेस्ट है, अपने भाई का 100 सब्सक्राइबर कराइए जल्दी से। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा प्लीज़ ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और चैनल टेक्नोलॉजी एंड कमेंट में मुझे लिख के ज़रूर बताया करिए कि वीडियो कैसी लगी आप लोग को। एंड साथ ही साथ मुझे किसी नए टॉपिक वीडियो बनाना है तो वो ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ भाई जल्दी से 100 सब्सक्राइबर करो अपने भाई का। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।